ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना, जानते हो ना भाई। ये राहुल बाबा 5 साल तक मुझे ताना लगाते थे कि भाजपा वाले कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। मैं आज दतिया के चौक में राहुल बाबा को कहने आया हूं, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है राहुल बाबा, रामलल्ला भव्य मंदिर में विराजेंगे। दतिया वालों दर्शन करने जाना है ना, जाना है या नहीं जाना है भाई? मगर खर्चा होगा ना। अरे चिंता मत करो, खर्चा करने की जरूरत नहीं है। 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सारे मध्य प्रदेश वालों को बारी बारी अयोध्या के दर्शन कराने का काम करेंगे। मोदी जी ने भारतीय संस्कृति के सभी प्रतीकों का रक्षा करने का काम किया, उसका महिमा मंडन करने का काम किया। अयोध्या में राम मंदिर बनाया, काशी में औरंगजेब ने तोड़ा हुआ बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, बद्रीनाथ धाम केदारनाथ धाम को पुनर्जीवित करा, सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है और नई संसद बनाकर पवित्र सेंगोल को उसमें बिठाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। ये कांग्रेस पार्टी, हम नर्मदा मैया के नारे लगाते, हर हर नर्मदे बोलते हैं, तो भी उनको पसंद नहीं आता है। इन्होंने कभी भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं किया। ये करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। भाई और बहनों, ये सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल तक चली। हर रोज पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और भाग जाते थे। मगर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते थे। उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता था। भाई और बहनों, मोदी जी की सरकार बनी, फिर से सरकार बनने के बाद, मोदी जी की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान को आदत जो लगी थी, उरी और पुलवामा में हमला किया, उनको लगा क्या होगा। वो भूल गए कि अब मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है। उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर कर आतंकवादियों का सफाया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाया। अपना मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश का पूरा पीएफआई का गढ़ बनता जाता था। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाया और रातों रात देश भर से पीएफआई वालों को आधी रात को उठाकर जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया। रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी है। मोदी जी ने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश को समृद्ध करने का काम। एक कांग्रेस पार्टी 11वें नंबर पर हमारे अर्थतंत्र को छोड़कर गई थी। नरेंद्र मोदी जी 9 ही साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ले आकर भारत को आगे बढ़ाने का। G20 की समिट करी और वहां पर दिल्ली डिक्लेरेशन के माध्यम से कूटनीतिक क्षेत्र में
मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत का झंडा बुलंद करने का काम किया। चंद्रमा पर तिरंगा पहुंचाया। चंद्रयान जहां पर उतरा, वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव को, वो पॉइंट को शिव शक्ति नाम देकर मातृशक्ति का सम्मान करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मुझे बताओ जरा, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? पक्का है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को अनौरत संतान की तरह गोदी में बिठाकर खिला रही थी। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। 35A को उखाड़ कर फेंक दिया। और जब मैं बिल लेकर पार्लियामेंट में गया, राहुल बाबा ने कहा मत हटाओ। मैंने बोला क्यों ना हटाए भाई? तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा सुन लो, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। मोदी जी ने हमेशा के लिए हमारे कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में सीएए के बिल को पास करा है। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिपल तलाक कानून को समाप्त कर दिया। और मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने मेडिकल और इंजीनियरिंग में हमारी अपनी हिंदी भाषा में पढ़ाई लिखाई चालू कर ढेर सारे बच्चों को आगे का रास्ता प्रशस्त कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक शासन किया, परंतु उन्होंने न मध्य प्रदेश के विकास के लिए कुछ किया, न देश के विकास के लिए। आने वाले दिनों में इतनी सारी माताएं बहनें बैठी है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में तय किया है कि गैस के सिलेंडर का दाम जो भी हो, मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर दे दिया जाए। सारे किसानों को जो पहले 6,000 रुपया देते थे, साल का मोदी जी डबल इंजन सरकार बना दो, अब 12,000 देने का काम है भारतीय जनता पार्टी। गरीबों को 5 किलो अनाज जो 24 तक देना था, मोदी जी ने घोषणा करी है, अब ये 5 किलो फ्री अनाज, मुफ्त अनाज 29 तक देने का काम भारतीय जनता पार्टी। जो 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त में होती थी, अब तय किया है कि 5 लाख की सुविधाओं को बढ़ाकर 10 लाख तक की सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी। मध्य प्रदेश के अंदर 6 नए एक्सप्रेसवे बनाएंगे। सारे तीर्थ धामों को महाकाल लोक के पैटर्न पर हम डेवलप करेंगे। और पीताम्बरा मां का दरबार तो ऐसा सजाएंगे कि देखने वाले यहां से वापिस जाने का नाम न लें। भाई और बहनों, एक और अपने बेटे और बेटियों के लिए राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी, ये नकुल नाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कमलनाथ काम कर रहे हैं, जयवर्धन सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिग्विजय सिंह लगे हैं, और राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सोनिया गांधी लगी। अब तब आपका नंबर इसमें कहां है भाई? है क्या? जो लोग अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति में है,
वो दतिया के युवाओं का काम कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का भला करने के लिए, देश का विकास करने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए है, देश को समृद्ध करने के लिए। और ये जो दो पार्टियों के बीच में अंतर है वो यही है। कमलनाथ बनते हैं तो उनका परिवार समृद्ध बनता है, और भाजपा की सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश का गांव समृद्ध बनता है, दतिया समृद्ध बनता है। ये बहुत बड़ा जो अंतर है ये दोनों पार्टियों, और आपको ये दो पार्टियों के बीच में निर्णय करना है। हमने आपके यहां हमारे सबसे अनुभवी नेता को भेजा है। नरोत्तम जी ने मध्य प्रदेश में कई सारे डिपार्टमेंट संभाले हैं। एक अनुभवी नेतृत्व दतिया को और आगे ले जाने के लिए पार्टी ने आपके सामने प्रस्तुत किया है।